हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ पेट सेमेट्री ब्लड लाइन को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें लडलो गांव से दिखाई जाती है और अब ईयर है 1969 का, जहां हम जॉर्ज नामक एक शख्स और नॉर्मा नाम की उसकी गर्लफ्रेंड को देख सकते हैं, जो दोनों ही जल्द ही लडलो गांव को छोड़कर जाने वाले हैं। साथ ही जॉर्ज के पेरेंट्स भी उसी के साथ रहते हैं, लेकिन उसकी मॉम को उसका यहाँ से जाना बिल्कुल पसंद नहीं। साथ ही पिछली रात इस शहर में कुछ हुआ है, वो भी टिम नामक एक शख्स के साथ, जिसका बेटा गया हुआ था वियतनाम वॉर में, लेकिन लौटी तो सिर्फ उसकी लाश ही है, जिससे टिम काफी टूट चुका है, जिस कारण वो अपने बेटे को उसी ग्राउंड में गाड़ता है जहाँ से मरा हुआ जिंदा लौट आता है। और हम देख भी पाते हैं कि टिम को गाड़ते ही कुछ समय बाद वो जग उठता है और उठते ही वो अपने डॉग की जान ले लेता है, जिससे ये क्लियर इंडिकेट दे रहा है कि टिम जिस तरह जगा है वो ठीक वैसा नहीं जगा। और फिर दूसरे दिन हम देख पाते हैं कि जड के हाथों से सामान गिर जाता है, जिसमें जड, टिम और मैनी की बचपन की फोटो है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो तीनों बचपन से काफी ही एक दूसरे के करीब थे, लेकिन अब नहीं। और वहीं पर जड की मुलाकात टिम के फादर बिल से होती है, जो उसे टिम के वापस लौटने की बात बताते हैं, जो चीज जड रात में अपनी फैमिली को भी बताता है। और जबकि जड का आज का लास्ट दिन है, तो उसके फादर उसके साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं, जिसके लिए वो उसे आइस स्केटिंग के लिए ले जाते हैं। वहाँ जड की नजर मैनी पे पड़ती है, लेकिन वो उससे बातचीत नहीं करता। साथ ही वहाँ जड की मुलाकात बेंसन और मेजेरी से भी होती है, जो दोनों ही किसी बात को लेकर चिंतित है, लेकिन साथ ही वो लोग जड के लिए खुश भी है, क्योंकि जड ऐसा पहला है उसके खानदान में जो लडलो गांव से बाहर जा रहा है। जिसके दूसरे दिन जड अपनी फैमिली को बोल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ से निकल तो जाता है, लेकिन रास्ते में जाते हुए कौवे से उनकी टक्कर हो जाती है। साथ ही उन लोगों के सामने एक डॉग खड़ा होता है, जो डॉग और किसी का नहीं बल्कि बिली और टिम का है, जिसकी हालत उन लोगों को ठीक नहीं लग रही। तो वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि उसे वो लोग टिम के घर तक छोड़ाएंगे। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है मैनी और उसकी बहन डोना की तरफ, जो एनिमल मास्क बनाती है, वो भी अपने सपनों से इंस्पायर होकर। लेकिन इस बार उसने शहर से बाहर जाकर एग्जीबिशन करने का डिसाइड किया है, जिसका ऑफर भी उसे मिल चुका है, लेकिन उसका भाई उसके साथ जाना नहीं चाहता। और इसी बातचीत के दौरान उन लोगों को फील्ड में आवाज आने लगती है, जिसे चेक करने पर मैनी की नजर एक सनफ्लावर पर पड़ती है, जिस पर उसी पेट सेमेट्री का स्पाइरल बना हुआ था। साथ ही उसमें से खून भी टपक रहा है, जिसे चेक करने के चक्कर में मैनी प्लांट में फंस गिर जाता है और उसके हाथों में एक स्टिक घुस जाती है। जिसके बाद ये सीन फिर से जड और नॉर्मा की तरफ बढ़ता है, जो दोनों ही टिम के घर पहुंच चुके हैं। साथ ही वहाँ जड की मुलाकात टिम से भी होती है, जो काफी अजीब अजीब बातें कर रहा है और साथ ही जड को जंग में न आने के लिए पोक तक कर रहा है। और उसी बातचीत के दौरान टिम का डॉग नॉर्मा पर अटैक कर देता है, जिसे रोकने के लिए जड टिम को कहता है, लेकिन टिम उसकी बात नहीं सुनता और थोड़े समय बाद हवा में गन फायर करता है और अपने डॉग को अपने साथ ले जाता है। पर नॉर्मा की हालत काफी खराब है, जिस कारण जड को उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, जिस कारण अब उसे लगभग 3 से 4 दिनों तक इसी शहर में रुकना होगा। और वहाँ से निकलते हुए जड की मुलाकात हम देख सकते हैं कि मैनी से होती है, जिससे बातचीत करने पर हम देख पाते हैं कि उनके मैटर थोड़े बहुत सुलझ जाते हैं। साथ ही उनकी बातचीत टिम को लेकर भी होती है। जिसके बाद जड यहाँ से निकल सीधा टिम के घर पहुँचता है, जहाँ वो देख पाता है कि टिम के हाथों से खून टपक रहा है। साथ ही एक पिग को उसने मार दिया है या फिर उसे खा लिया है, जिससे वो बातचीत करे उससे पहले ही उसके सामने बिल आ जाता है और वो उससे बातचीत करने के मूड में नहीं, जिस कारण जड यहाँ से सीधा अपने घर लौट जाता है, जहाँ जाकर उसे अपने फादर से आंसर चाहिए, क्योंकि टिम की बातें उसे अजीब लग रही थी। साथ ही हम उसकी मॉम के पैर में खून के छींटे देख सकते हैं, लेकिन ये नोटिस कर पाते हैं कि जड के फादर उसे कोई भी आंसर नहीं दे रहे और सिर्फ उसे यही बता रहे हैं कि लडलो से बाहर जाना ही उसके लिए बेहतर है। जिसके बाद फिर से ये सीन टिम की तरफ बढ़ता है, जिसके आसपास हम काफी सारे रेड्स देख पाते हैं, मानो जैसे उससे ही वो खुद को फीड कर रहा है। साथ ही शहर बसाने वाले लोगों का वो नाम लिख रहा है एक पेपर पर, जिसके बाद वो अपने हाथों की स्किन को हाथ से निकाल उन सभी के नामों पर वही पेट सेमेट्री वाला स्पाइरल बना रहा है, जिसके साथ साथ वो ये भी कह रहा है कि इन सभी को उसे जल्द से जल्द खत्म करना
होगा, जिसके लिए वो सबसे पहले मार्जरी के पास आ पहुंचा है, जिसकी बातों से मार्जरी को कुछ न कुछ गड़बड़ लगती है, जिस कारण वो मेयर को कॉल कर इन सारी बातों की इन्फॉर्मेशन देती है, जिससे उन्हें इतना तो समझ आ जाता है कि टिम के फादर ने उसे उसी ग्राउंड में दफनाया है, जिस कारण ही वो इतना अजीब लौटा हुआ है। जो सुनते ही मेयर एक मीटिंग बुलाने का डिसीजन लेता है और फिर फोन रखते ही हम देख पाते हैं कि मार्जरी पर टिम का डॉग अटैक कर देता है, जिसके बाद टिमी वहाँ से निकल सीधा डोना और मैनी के पास आ पहुंचा है, जहाँ वो डोना के साथ अजीब हरकतें कर रहा था, जिस कारण मैनी उसे अपनी बहन से दूर कर देता है। साथ ही टिम ने मैनी और डोना को ये कहा है कि वो लोग इस शहर से कभी जिंदा नहीं जा पाएंगे। जिसके बाद हम मेयर, शेरिफ और जज के फादर को देख पाते हैं जो मीटिंग के लिए पहुंचे हुए हैं और थोड़े समय बाद मार्जरी भी वहाँ पहुँचती है, जिसका फेस पूरी तरह बिगड़ा हुआ है, लेकिन हाँ वो जिंदा है क्योंकि उसने टिमी के डॉग को खत्म कर दिया। और फिर रात में ये सीन बढ़ता है जज की तरफ, जिसकी आंखें नाइटमेयर से ओपन हो जाती है और वो नोटिस कर पाता है कि कोई उसे छुप छुप कर देख रहा है, जिसे ढूंढने के लिए वो अपनी गन लेकर बाहर निकलता तो है, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता। साथ ही रोड पर जाने पर उसे उसकी वही फोटो मिलती है जिसमें मैनी और टिम भी साथ में है, लेकिन उस फोटो को किसी ने सिगरेट से जला दिया है। और एक ट्रक से बचता हुआ जज जैसे ही घर आ पहुंचता है तो वहाँ उसकी मुलाकात मैनी से होती है, जो उसे बताता है कि वो नहीं था, लेकिन हाँ बाहर हम टिम को देख पाते हैं जो उन दोनों की ही देखता खड़ा है। और अब जबकि वो दोनों ही काफी कंफ्यूज है तो मैनी और जज यहाँ के चर्च जाने का डिसाइड करते हैं ताकि उन्हें उनके सवालों के जवाब मिल सके। और वही बात करें टिम की तो हम देख पाते हैं कि वो डोना के घर आ पहुंचा है जिसे उसने स्टैब कर दिया है, लेकिन डोना उसे बचकर निकलने में कामयाब तो होती है, पर थोड़ा आगे जाने पर टिम उसे फिर से पकड़ लेता है और उसकी जान लेकर सीधा उसे ग्रेवयार्ड में दफना दिया। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि चर्च के प्रीस्ट ने उन लोगों को एक किताब दी है जिसमें इस शहर का पास लिखा हुआ है, जिसे पढ़ते हुए हमें ये कहानी पास्ट में ले जाती है, वो भी 1674 की तरफ, जहां हम लर्लो नामक एक शख्स को देख सकते हैं जो अपने साथियों के साथ अपने गांव वालों के लिए एक नया शहर ढूंढने के लिए निकला था। और इस जगह पहुंचकर उसने बाकी साथियों को यहाँ बुलाने का डिसीजन तो ले लिया, लेकिन वो सभी जैसे ही इस शहर में लौटे तो उन लोगों ने देखा कि लडलो यहाँ से मिसिंग है। साथ ही कुछ अजीब अजीब से सिंबल भी वो लोग देख पाते हैं, जिससे उन्हें ये समझ आ जाता है कि ये गांव श्रापित है। साथ ही यहाँ के लोगों को अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देती है और सुनाई भी, जिस कारण वो लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं जहाँ उन लोगों की नजर पेट सेमेट्री पर पड़ती है और उस जगह को फॉलो करते हुए वो लोग उसी ग्राउंड की तरफ आ पहुँचते हैं जहाँ उन लोगों की मुलाकात एक नेटिव से होती है जो उन लोगों को लडलो के बारे में बताता है कि उसके साथियों को उन लोगों ने मना किया था कि उसे यहाँ ना गाड़े, लेकिन उन लोगों ने सुना नहीं और इसी ग्राउंड में उसे दफना दिया गया, जिस कारण अब लडलो इसी लैंड का हो चुका है। जिसके बाद हमें लडलो दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी ही बुरी है क्योंकि वो एक जानवर को मार उसके अंदर के सामानों को खा रहा है और जैसे ही उसे उसका एक साथी रोकने की कोशिश करता है तो उसे भी वो मार उसके अंदर के सामानों को खाने लगता है, जिससे उसके साथी घबरा जाते हैं और सभी मिल उसे एक साथ खत्म कर देते हैं, जिसके बाद ही इस शहर का नाम लडलो पड़ा। और तब से ही उन लोगों ने इस शहर का नाम लडलो रख दिया ताकि वो लोग अपनी गलतियों को याद कर सके। पर फिर भी उन लोगों ने शहर को बसाने का डिसीजन लिया और इसी कारण से अब वो ईविल उन सभी को खत्म करना चाहता है, क्योंकि उस समय वो सभी तो इससे बच गए थे लेकिन इस बार उसका उन्हें छोड़ने का इरादा नहीं। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि डैन के पास एक जर्नल है जो उसे उसके फादर ने दी थी, लेकिन वो जर्नल उसके फादर को उनके फादर से मिली थी जिसमें इन सारी चीजों की हकीकत के बारे में लिखा है। साथ ही ये भी कि किस तरह उन लोगों को मारा जाए, वो भी उनकी आंखों में स्टैब कर। और अब ये सारी बातें जान जब सीधा अपने फादर के पास पहुंच उन्हें ये बताता है कि उसे सारी चीजें पता, जिस कारण उसके फादर उसे यहाँ से सीधा उसी ग्राउंड की तरफ ले जाते हैं और बताते हैं कि उसके फोर फादर ने इस जगह को ब्लॉक किया था ताकि कोई भी इस ईविल के करीब न जा सके, क्योंकि ये एक बीमारी जैसा है जिसे उन्हें एनी हाउ रोकना होगा। जिसके बाद ये सीन बढ़ता है मैनी की तरफ जो घर तो लौट चुका है लेकिन वहाँ उसे डोना नजर नहीं आती और साथ ही पूरा घर बिखरा हुआ है और हम देख पाते हैं कि डोना और कहीं नहीं बल्कि नॉर्मा से मिलने के लिए हॉस्पिटल आ पहुंची है, जिसकी हालत देख नर्स डॉक्टर की तरफ भागती है लेकिन वो देख पाती है कि डॉक्टर की ऑलरेडी मौत हो चुकी है। साथ ही
डोना के ना मिलने से मैनी जब परेशान हो रहा होता है तो उसी दौरान हम शेरिफ को पहुंचता हुआ देख सकते हैं, जिसके साथ साथ डोना की हालत खराब देख नॉर्मा उसके पैरों को क्लीन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पैर सफा नहीं होते बल्कि उसकी स्किन बाहर आ जाती है, जिससे घबराकर वो डॉक्टर के पास भागती है, लेकिन डॉक्टर की हालत देख परेशान हो जाती है। लेकिन उसी बीच डोना पहुंच उस नर्स को भी खत्म कर देती है और वहाँ से नॉर्मा को लेकर निकल जाती है। जिसके बाद जज जब पहुंचता है तो वो देख पाता है कि जमीन पर फार्म लिखा हुआ है, यानी कि टिमी का घर, जिस कारण वो वहाँ पहुंच जाता है और नोटिस कर पाता है कि सभी लोग भी वहाँ आ पहुंचे हैं, जिसके साथ साथ बिली भी अब उनका साथ देना चाहता है। साथ ही उन सभी के प्लान के बारे में बात करें तो ये सभी बिल के घर को जलाने वाले हैं ताकि टिम की मौत हो जाए। जिसके बाद मेयर और मार्जरी यहाँ से निकल सीधा बांध की तरफ जाते हैं और बाकी सभी यहाँ से सीधा बिल के घर के अंदर, ताकि वो लोग बिल को ढूंढ सके। लेकिन होता उल्टा है, क्योंकि उसके हाथ सबसे पहले लगता है मेयर, जिसे उसने खत्म कर दिया है, जिसके बाद मार्जरी और फाइनली शेरिफ, जिसके बाद टिम ने खुद ही इस पूरे घर को जला दिया। और घर के अंदर हम देख पाते हैं कि मैनी का सामना उसकी बहन से होता है, जिसे देख वो इमोशनल हो जाता है और धीरे धीरे डोना उसे मार रही होती है, जिसे रोकने की कोशिश जट करता तो है, लेकिन मैनी ने उसे मारने के लिए मना किया है, जिस कारण डैन को ये सिचुएशन हैंडल करनी पड़ती है और वो डोना को शूट कर देता है। जिसके बाद वो लोग उसे संभालने की कोशिश करते हैं तो उसी दौरान डोना वापस उठ डैन को स्टैब कर देती है, जैसे घबराकर मैनी ने अब डोना को ही शूट कर दिया है, पर उस कारण डैनी और डोना दोनों की ही मौत हो चुकी है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि बिली उन दोनों को इस जलते हुए घर से बाहर निकलने के लिए खुफिया रास्ता बताता है, जहाँ उतरते ही जग की नजर नॉर्मा के लॉकेट पर पड़ती है, जो शायद उन लोगों के लिए एक ट्रैप है। लेकिन ये चीज उन लोगों को समझ नहीं आती और वो तीनों टनल के रास्ते आगे बढ़ते रहते हैं और आखिरकार वो टनल उन तीनों को डिवाइड कर देती है, जिनमें सबसे पहले मुलाकात बिली की टिम से होती है, जिसे वो मार तो सकता था, लेकिन अपने बेटे का बचपन याद कर वो ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन टिम, जो कि टिम नहीं है, वो अपने फादर की जान लेकर वहाँ से निकल जाता है। जो सिचुएशन देख मैनी और जग भी यहाँ से जल्द निकलने का डिसाइड करते हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि नॉर्मा ठीक से सांस नहीं ले पा रही, क्योंकि उसके आसपास पूरा कीचड़ जमा हुआ है। साथ ही उसी बीच हम देख पाते हैं कि टिम ने मैनी को भी अपने साथ पकड़ ले गया है, जिसे उसे लिटा दिया है एक ट्रैप पर, और अगर अब मैनी हिलने या फिर वहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो वो अपनी जान खो बैठेगा। जिस कारण जड टिमी के हाथ फ्लेयर गन थमाकर टिमी को ढूंढने के लिए चला जाता है, जो उसका ऑलरेडी पानी के नीचे वेट कर रहा है, जिस कारण जड भी उसके ट्रैप में फंस जाता है और टिम उसे पानी के नीचे डुबाकर मारने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन वही हम मैनी को भी देख पाते हैं, जो ये सारी सिचुएशन देख फ्लेयर गन को इस्तेमाल करने का डिसाइड करता है, जिस कारण वो टिम को मारने में कामयाब होता है, वो भी उसकी आंखों में शूट कर, जिससे जड तो बच चुका है, लेकिन वही बात करी नॉर्वा की तो वो खुद ही को छुड़ाकर उस सिचुएशन से बच चुकी है। जिसके बाद क्या, जड ये शहर को कभी छोड़कर गया नहीं और उसने यही रहकर उसे सेफ रखने का डिसीजन लिया, वो भी ठीक अपने डैड की ही तरह। लेकिन बात करें मैनी की तो वो डोना का सारा सामान लेकर शहर को छोड़ यहाँ से दूर जा चुका है। तो बस अब इस वीडियो में इतना ही, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज सीरीज के रीकैप के साथ, तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।